हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने लाइन सेगमेंट रे एंड लाइंस वाले चैप्टर को, जो कि एक्सरसाइज 11 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं क्या है भाई। देखिए, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर दिया हुआ है, आपको सभी लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताना है। बारे में क्या मतलब, आपको ये बताना है कि इसमें फिगर्स में कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं और उनके नाम। ठीक, तो देखिए पहला फिगर देखिए, लाइन सेगमेंट याद रखिए। तो पहले देखिए कितनी पॉइंट्स हैं। x एक पॉइंट हो गया, y दूसरा पॉइंट हो गया, z तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गया हमें। तो लाइन सेगमेंट हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है हमें। तो देखिए x से y ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट मिला, और y से z ज्वाइन किया तो दूसरा लाइन सेगमेंट मिला। तो लिखेंगे कैसे, इसको राइट करें देखिए से, ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन, इस फिगर में। ठीक है, इस फिगर को बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, और ये लिखिएगा ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन, मत लिखिए ऑल द लाइन सेगमेंट्स तक लिखिए। ठीक, तो लिखेंगे कैसे, देखिए ये एक्स वाई है तो एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट हो गया, एंड वाई से जेड दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको आप वाई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इसको वाई जेड भी लिख सकते हैं, जेड वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें 2 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है। अब आइए नेक्स्ट फिगर में, इस फिगर को देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। कितनी पॉइंट्स हैं, यानी कितने मार्क है। देखिए ए बी सी 3 हो गया, डी ई इतना पॉइंट है आपके पास। तो देखिए सबसे पहला लाइन सेगमेंट होगा ए डी, ए बी इसका दूसरा, तीसरा ए सी, चौथा ए ई, 4 लाइन सेगमेंट ये हो गया। अब ये देखिए इसके बाद डी बी 5, 6 नंबर पे बी सी, उसके बाद 7 नंबर पे सी ई। क्लियर, इतना लाइन सेगमेंट बनेगा। तो आपको यही लाइन सेगमेंट जिसका नाम मैंने बताया है वो आपको कॉपी में राइट करना है। अब 3rd नंबर पे आइए, इसको देखते हैं इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं। देखिए 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो लाइंस से चलते हैं। देखिए पहला पी क्यू एक हो गया, फिर दूसरा पी आर दूसरा हो गया, पी एस तीसरा हो गया, पूरा 3 लाइन सेगमेंट हो गया। अब पी का काम खत्म, इसका देखिए क्यू आर क्यू एस ये हो गया, इसका काम खत्म। फिर लास्ट में आर एस। इतनी लाइन सेगमेंट आपको मिलेंगी, इसलिए बहुत ध्यान से पी से चलेंगे, पी क्यू पी आर पी एस, 3 लाइन सेगमेंट ये मिला। फिर चौथा क्यू आर, और 5वां क्यू एस, और 6वां रहेगा आर एस। ये लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा, यही आपको राइट करना है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं और कितने रे भी आपको फाइंड करना है। तो आपने डेफिनेशन लिखा ही होगा, लिख चुके होंगे और समझ गए होंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखते हैं। देखिए ये एक पूरा मार्क है, पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक, 2 पॉइंट मिला आपको। अब एक ही लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है ए बी, क्योंकि 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तभी एक लाइन सेगमेंट मिलता है। तो ए बी लाइन सेगमेंट है, और ए सी रे है, बी डी रे है। इसको राइट कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था उसके समझाने के दौरान कि ए सी जो रे है उसके ऊपर एरो बना देंगे ए से सी तक। बी डी है तो बी से डी से जाएंगे, और ये रे हो गया। और लाइन सेगमेंट जो होगा वो होगा ए बी। ठीक, ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे द लाइन सेगमेंट आर, द लाइन सेगमेंट आर, द लाइन सेगमेंट आर, तो एक ही है तो द लाइन सेगमेंट इज ए बी। उसके बाद लिखेंगे रेज आर, रेज कितनी है ए सी और बी डी। ठीक, रेज आर ये हो गया,
और यहाँ लिखेंगे लाइन सेगमेंट इज ए बी। जब ढेर सारे रहेंगे तो आर लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, 3 पॉइंट्स इसमें मिल गए। अब कितना लाइन सेगमेंट है देखिए, पी जी और पी ई 2 लाइन सेगमेंट ये हुआ, और जी ई 3 लाइन सेगमेंट ऐसे मिल गया हमें। अब रे कितनी है, तो पी क्यू रे हो गया, जी एच रे हो गया, ई एफ रे हो गया, ठीक। ये राइट कर लेंगे। थर्ड फिगर में आइए देखते हैं कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं और ये 2 रे आपको दिख रहे हैं। तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट हो गया, ओ एल, ठीक है, पी ओ एक लाइन सेगमेंट हो गया और ओ एल दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। अब रे में एल एम रे हो गया और पी क्यू रे हो गया। क्लियर, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 तक हो गया, 3 क्या देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। अच्छा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें हमें बताना है, क्या क्या बताना है देखिए, 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन सी मिलेंगी। डॉट देखते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। 4 पॉइंट्स मिल गया तो 4 लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या मिलेगा, देखो ऊपर से देखो, पी आर एक लाइन सेगमेंट हो गया, आर एस दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया, एस क्यू तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया और क्यू पी चौथा लाइन सेगमेंट हो गया। तो 4 लाइन सेगमेंट मिल गए। इसको आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में राइट करिएगा भाई, कॉपी में। अब सेकंड नंबर 4 रेज। 4 रे तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको ऊपर से ही 4 रे मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, तो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। देखिए पी ए एक रे हुआ, आर बी आर से बी तक दूसरा रे हुआ, देखिए क्यू सी तीसरा रे हुआ और एस डी चौथा रे हो गया। 4 रेज मिल गए, राइट करिएगा। थर्ड नंबर 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब 2 ऐसी लाइन जो आपस में कट न कर रही हैं। तो आप देखिए ध्यान से, पी क्यू वाली जो लाइन है और आर एस वाली जो लाइन है, इसको अगर आगे बढ़ा देंगे तो ये कट जाएंगी, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, कट जाएंगी। लेकिन आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बोलता है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पी आर लाइन सेगमेंट है, पी आर और क्यू एस लाइन सेगमेंट है, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो कट करेंगे एक दूसरे को नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पी आर एंड क्यू एस, ठीक। चलिए ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 व्हाट डू यू मीन बाई कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आप क्या समझते हैं, तो आप लिख चुके हैं, मैंने लिखवा दिया है आपको कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ हो जाएगा। अब आइए फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 1 2 3, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे होनी चाहिए, तो आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ, और तीनों लाइन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें तो दिया है ये भाई, साफ साफ बना दिया है, 1 लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे जो कि तीनों पॉइंट को लेके चलेगी, तो इसमें 1 लाइन आप सिर्फ ड्रॉ कर पाएंगे। अब आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स डू दे डिटरमाइन, नेम देम। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर पॉइंट्स, अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट है ये आपको बताना है। कितने लाइन सेगमेंट है, तो आप देखिए ए से बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए से सी दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया और बी से सी तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया। तो 3 लाइन सेगमेंट हो गए और उनके नाम हैं ए बी, ए सी, बी सी, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है, 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 4 पेयर्स, पेयर बताना भाई, पेयर मतलब जोड़ी में होती है, तो 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स बतानी है, तो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो। तो आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा,
इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ए, जो ये आपको दिख रहा है ए, लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है। ए बी लाइन कट हो रही है किससे किससे, इसको देखिएगा, ए बी लाइन को किससे किससे कट हो रही है, देखिए पी क्यू लाइन से कट हो रहा है, तो एक मिल जाएगा ए बी पी क्यू, एक पेयर ए बी पी क्यू। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखना, ए बी कॉमा पी क्यू और लाइन है, ये एक पेयर हो गया ऐसे ब्रैकेट में, ठीक। तो ए बी पी क्यू कट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है, कट कर रहा है। इसके बाद फिर ए बी आर एस भी कट कर रहा है इसको। इसके बाद ए बी पी एस कट कर रहा है इसको। तो देखो 3 पेयर मिल गया है, एक ही हो गया ए बी पी क्यू, ए बी आर एस, ए बी पी एस, 3 मिल गया। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो सी डी पी क्यू, सी डी पी क्यू 4 पेयर हो गया, 4 पेयर राइट कर लीजिए। अब सेकंड है 4 कोलिनियर पॉइंट्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। तो ये देखिए एक ही लाइन पे है, ये 1 2 3 4, ए क्यू एस बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सी पी आर डी भी लिख सकते हैं, ए क्यू एस बी भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिखिएगा। तो ए कॉमा क्यू कॉमा एस कॉमा बी पॉइंट्स है ना, इसलिए ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन पे ना हो, तो कुछ भी लिख दो, ए बी सी लिख दो, ए बी सी, क्योंकि एक पॉइंट पे नहीं है, ए बी एक पॉइंट पे है, तो मतलब ए बी एक लाइन पे है लेकिन सी नहीं है, तो ए बी सी लिख दो, पी क्यू आर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन बस नॉन कोलिनियर होना चाहिए। फोर्थ नंबर देखो, 3 कंकरेंट लाइंस मैंने क्या बताया था, याद है? हाँ, अब 3 कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए फिगर को ध्यान से, तो एक ही पॉइंट से 3 या 3 से अधिक लाइन पास हो रही हैं तो कंकरेंट लाइंस होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट P से कितनी लाइन पास हो रही हैं, तो एक लाइन हो गया आपका सी डी, एक लाइन हो गया आपका पी एस, एक लाइन हो गया आपका पी क्यू, 3 लाइंस पास कर रही हैं। ये भी राइट कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी आइए, ये भी देख लीजिए, यहाँ से भी 3 लाइन पास हो रही हैं, एक हो रहा है बी ए, एक हो रहा है एस आर, एक हो रहा है एस पी। तो चाहे ये ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला लिखिए, ओके। तो आगे आते हैं 5th नंबर पे अपने, 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। 3 लाइन्स बताइए जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो पी है, यानी पी पे कट कर रही हैं 3 लाइन्स, ऐसी बताइए। तो आप देखें यहाँ पे सी डी एक लाइन हो गई जो कि पी पे कट कर रही है, पी क्यू एक लाइन होगी जो कि पी पे ही कट कर रही है, और पी एस एक लाइन हो गई जो पी पे ही कट कर रही है। दिख रहा है ना? तो आप यही राइट कर देंगे। और क्वेश्चन 5 तक आपका हो गया है कंप्लीट। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो फिगर है वो आप फिगर भी अपने कॉपी में बनाएंगे और यह लिख के आप अपनी कॉपी में ही राइट करेंगे, ठीक है, कॉपी में ही राइट करना है। और ज्योमेट्री की कॉपी यानी कि वो साइंस वाली कॉपी बनती है, तो वो कॉपी बना के इसको राइट करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।